हम लगातार क्लास 11 के स्टूडेंट के साथ बने हुए हैं और हम लोग स्टडी कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये लेक्चर अब जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वीडियो 4 में मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ इंजीनियर उदय जलान पे अपलोड होगा। तो जो हमसे नए जुड़ते जा रहे हैं वो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप वीडियो 1 से स्टडी कीजिए, तब आपको पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर होता चला जाएगा। चलिए बिना समय को गवाए हम लोग काम की ओर चलें। थोड़ा सा याद कर लें, z = a प्लस आइटा बी, इसको आप क्या बोलते हैं? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसको मैंने जो यहाँ जो 2 टर्म नज़र आ रहा है, एक टर्म a है और एक टर्म आइटा भी है, इसको हम रियल पार्ट के नाम से जानते हैं और इसको इमेजिनरी पार्ट के नाम से जानते हैं। इमेजिनरी पार्ट के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ और आपने देखा था कि अगर रियल पार्ट आपका 0 हो जाता है तो ये जो z होगा आइटा भी हो जाएगा, तब इसको आप प्योरली इमेजिनरी बोलते हो, प्योरली इमेजिनरी बोलते हो। लेकिन अगर b = 0 हो जाए तो आपका z का वैल्यू हो जाएगा a + 0 आइटा, और इस सिचुएशन में ये प्योरली रियल कहा जाएगा। इतना बात याद रखिए। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग क्या देना है? कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कंजुगेट कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो कुछ करना नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। पहले बता दूं कि अगर मान लीजिए कि z = a प्लस आइटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को चेंज कर देते हैं। अगर ये साइन प्लस है तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और कंजुगेट को हम किससे दिखाते हैं? इसको z बार से दिखाएंगे। सिंपल सी बातें हैं। जैसे फिर से देख लीजिए, अगर हमने बोला कि z = a प्लस आइटा भी है, तो अगर इसका कंजुगेट निकालिएगा तो कंजुगेट ऐसे दिखाएंगे, और रियल पार्ट का सिंबल कुछ भी रहने दीजिए, इमेजिनरी पार्ट के सिंबल को ऑपोजिट कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि आपका -a प्लस आइटा भी है, तब इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? -a रहेगा ही, ये चेंज होगा। अगर मान लीजिए कि -a माइनस आइटा भी है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? -a, ये चेंज होगा, प्लस आइटा भी। मेरा सीधा सा कहना है आपसे कि जो इमेजिनरी पार्ट है ना, जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट के साइन को सिर्फ चेंज कर देना है। प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। रियल पार्ट का साइन कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है। अब आइए लिखते हैं इसे। लेट z = a प्लस आइटा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द conjugate of z is denoted by z bar. According to conjugate of complex number z = a plus iota b, z = a plus iota b a complex number, then z conjugate is equal to a minus आइटा b। तो ये सिंपल सी चीज़ आपको याद रखना है कि जो आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को हम उल्टा करेंगे। प्लस है तो मैंने माइनस कर दिया, माइनस रहता तो प्लस कर देते। यही चीज़ जानना है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल दें, बोल दें फाइंड
जेड कंजुगेट, और वेयर दे दे जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आइटा, तो आप इसका कैसे निकालिएगा, सोल्व कीजिएगा, यानी जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 आइटा आंसर। कुछ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, बस अपोजिट साइन करना है। कुछ प्रॉपर्टी चलते हैं कंजुगेट का। प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, अगर मान लीजिए फर्स्ट बात हम कहें, फर्स्ट प्रॉपर्टी, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर इसी जेड कॉम्प्लेक्स में आप अगर इसका कंजुगेट कर देते हैं और फिर एक बार कंजुगेट कर देते हैं, डबल कंजुगेट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b है, हमने इसका z कंजुगेट निकाला, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस आइटा b हो गया। अब आप फिर इसका एक बार और कंजुगेट निकालें, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस आइटा b आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ गया, z के इक्वल आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि z का डबल कंजुगेट करने से आपका वो z आएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ये सिंपल चीज़ें से जुड़ा हुआ है, कुछ ताम झाम और कुछ भी ऐसी बातें नहीं है। मान लीजिए दूसरी प्रॉपर्टी चले, अगर हम कहें कि z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b है, हमने इसको निकाल लिया z कंजुगेट, तो क्या आएगा, a माइनस आइटा b। अब हम बोल रहे हैं कि ये दोनों को ऐड कीजिए, z प्लस जेड कंजुगेट, तो क्या आना चाहिए, सिंपल सी बात है, ये इमेजिनरी कट जाएगा, बचेगा रियल, यानी 2a बच जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि जब भी हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ ऐड करेंगे तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको मेमोरी में रखना है। थर्ड प्रॉपर्टी, इसी को अगर बोल दिया जाए कि आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी उसके कंजुगेट करके माइनस कीजिए, तो क्या आ जाएगा, माइनस कीजिएगा तो ये साइन चेंज होगा, आपका एक कैंसिल हो जाएगा, 2 आइटा भी आएगा। तब आप क्या कहिएगा कि जब हम इसको माइनस करते हैं तो 2 आइटा और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, इम्प IMZ, यानी इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं और कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग विशेष तौर पे नहीं लगाना है, और ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो आपका माइंड क्रश करेगा। अब आ जाइए, एक से ज़्यादा अगर आपका एक से ज़्यादा हो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मान लीजिए एक आ गया Z1, A1 प्लस आइटा B1 आ गया, एक और हमने दे दिया Z2, A2 प्लस आइटा B2। दो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, एक Z1 लिया और एक Z2 लिया, और आपको ये देखना है कि अगर हम दोनों को ऐड करके कंजुगेट निकालें या अलग अलग कंजुगेट निकालें, बात इक्वल आएगा। फर्स्ट केस। सेकेंड प्रॉपर्टी कि दोनों को एक साथ सब्ट्रैक्ट करके कंजुगेट निकालें या अलग अलग करके कंजुगेट निकालें और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आपका आंसर इक्वल आएगा। इसी तरह से मल्टीप्लाई के साथ है, एक साथ मल्टीप्लाई करके कंजुगेट निकालिए या कंजुगेट निकाल के मल्टीप्लाई कीजिए, बात होगा। और एक और, अगर डिवाइड इसी तरह से कीजिएगा कि पूरे डिवाइड को
करने के बाद कंजुगेट आप निकालते हैं या आप कंजुगेट निकाल के डिवाइड करते हैं तब भी बात इक्वल आएगा और कुछ ऐसी बात नहीं है। एक चीज़ और देखिए यहाँ पे अभी मेमोरी में आया कि अगर आप प्लस वाले के लिए अगर आप जेड और जेड कंजुगेट को आप ऐड करते हैं और इसका वैल्यू 0 आ जाए तो आप ये कह सकते हैं कि जेड जो है प्योरली इमेजनरी है। जेड क्या है? प्योरली इमेजनरी है। आप इसको कोई कैलकुलेशन लेके आप देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है। तो ये सिंपल सी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कंजुगेट फाइंड करना है उसका एक सिंपल प्रॉपर्टी है। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड कंजुगेट ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोल दे z इज इक्वल टू 2 - 6 आइटा। आप इसका z कंजुगेट निकालिए। चलिए यहीं पे निकालते जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा? z कंजुगेट डेट मीन्स 2 - 6 आइटा का कंजुगेट और इसका आंसर आएगा 2 + 6 आइटा। नो प्रॉब्लम, इमेजिनरी पार्ट को हम साइन चेंज करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपको दे दिया z इज इक्वल टू -1 + √3 आइटा। क्या कहिएगा? इसका कंजुगेट निकालिएगा तो कितना आएगा? इसका मतलब आएगा -1 - √3 आइटा। यानी रियल पार्ट के साइन को हमको कुछ नहीं करना है, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना है। आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना जरूरी है। जैसे आपको दे दिया z इज इक्वल टू आइटा और 1 + आइटा, इसको सोल्व कीजिए, इसका कंजुगेट निकालिए तो कितना होगा? इसका कंजुगेट कितना होगा? तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो आपका सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। आप बाकी प्रॉपर्टी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन रियल एक्चुअल रिजल्ट आपको जो 11th स्टैंडर्ड में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लाने पे आ जाएगा, मिल जाएगा। जैसे आइटा रेशलाइज कीजिए, 1 - आइटा, नीचे आ जाएगा 1² - आइटा स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन किए तो कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई करेंगे आइटा माइनस आइटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 और माइनस इसका हो गया -1 आपको पता है आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आप इसे सोल्व कर रहे हैं, आइटा ये आ गया +1 और नीचे आ गया 2। क्या लिखिएगा? 1/2 + 1/2 आइटा। ये जेड का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसका जेड कंजुगेट निकाल दीजिए। बस इमेजिनरी पार्ट के साइन को आपको चेंज कर देना है, ये आपका आ गया कंजुगेट। तो कंजुगेट निकालना बहुत आसान होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी सिंपल सा चीज़ें हैं, प्रूफ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ पहले लिख लें, z इज इक्वल टू a + आइटा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर then the modulus of z is denoted by या तो ये जो मॉडुलस ऐसे लिखिए या आप मोड जेड भी लिख सकते हैं। तो मॉडुलस जेड में होता क्या है? जैसे मान लीजिए आपका z इज इक्वल टू a + आइटा बी, हमने ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर इसको ले लिया है, इसका आपको निकालना है मॉडुलस। तो आपको क्या करना है? अंडर रूट कीजिएगा, ये जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर कीजिए और इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। यानी हमारा क्या हुआ? मॉडुलस निकालेंगे तो अंडर रूट करेंगे रियल जेड का स्क्वायर और प्लस
इमेजिनरी जेड का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे, ये आपका मॉडुलस जेड मिल जाएगा और इसमें कुछ भी विशेष तौर पे नहीं करना है। चले प्रॉपर्टी की ओर। प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इस जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये इस जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड देखिए, अगर आप ये जो जेड का मॉडुलस निकालिए या माइनस जेड का मॉडुलस निकालिए या जेड कंजुगेट का मॉडुलस निकालिए, सब इक्वल होगा, कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। थर्ड प्रॉपर्टी में मान लीजिए कि दो अलग अलग Z1 एंड Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, अलग अलग है। तो अगर आप Z1 और Z2 का मॉडुलस निकालिए मल्टीप्लाई करके या अलग अलग मॉडुलस निकाल के मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। सेम प्रोसेस आपको डिवाइड में भी यही चीज़ लगता है। डिवाइड भी अगर आप करते हैं, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड करके आप मॉडुलस निकालिए या मॉडुलस निकाल के डिवाइड कीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन ये चीज़ें प्लस और माइनस के साथ नहीं होता है, वो अलग हो जाएगा। यानी अगर आप सोचते हैं कि Z1 और Z2 को ऐड करके हम मॉडुलस निकालें तो मेरा इसके इक्वल आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसे आप मेमोरी में मत रखिएगा। और अगर सब्ट्रैक्ट भी करना है तो भी ये ऐसा नहीं होगा। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी आपको बस 11th स्टैंडर्ड में याद रखना है। अगर और भी कॉम्पिटिटिव में जाइएगा तो इसकी और भी प्रॉपर्टियाँ होगी। चलिए अभी आपको इतना ही ज़रूरत है। आते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड करते हैं। फाइंड हम यहाँ दे देते हैं मोड जेड, मॉडुलस जेड निकालना है। पहला क्वेश्चन हमने दिया जेड इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 आइटा। इसका कैसे मॉडुलस निकालिएगा? इसका मॉडुलस निकालिएगा जैसे हमने सिंपल तरीके से बताया, रियल पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए। आइटा लीजिए नहीं लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, आइटा को मत लीजिएगा, बस इसकी जो कोफिशिएंट आइटा का होगा उसको ले लीजिएगा। आंसर कितना होगा? 1 + 3 डैट मीन्स 2 आंसर आ जाएगा। कुछ भी कोई भी अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे, जेड प्लस हम दे दिए -2 - 6 आइटा, क्या इसका मॉडुलस होगा? √-2 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर। याद रहे आइटा हम नहीं लेते हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? इसका 4 और इसका 36 डैट मीन्स √40 कितना होना चाहिए? 4√5 आंसर हो जाएगा, है ना। तो पहले आपको दो चीज़ देखे, कंजुगेट देखे, मॉडुलस देखे। कोई भी चीज़ आपको फाइंड करना हो तो सिंपल तरीका आपके पास है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले आप बना लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेने के बाद आपका तब उसके बाद फार्मूला लगाइए। जैसे हम दे दिए जेड इज इक्वल टू आइटा बाई 1 + आइटा, हमने इसको सोल्व किया था। कंजुगेट जब फाइंड किए तो सोल्व किए थे, कितना है? 1/2 आप प्लस 1/2 आइटा। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज अ फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और फिर इसके बाद आप इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं। यहाँ से निकालिएगा, आपको फिर जाकर डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में सोल्व करने के बाद बनाएंगे और आपका इसका आंसर हो जाएगा 1/4 अब प्लस 1/4 डैट मीन्स 1/√2 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका मॉडुलस था।
आज का लेक्चर इतना ही ख़त्म कर देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा आर्गुमेंट, एम्पलीट्यूड, पोलर फॉर्म और कुछ उससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल्स। और उसके बाद एक और वीडियो आपको मिलेगी। 6 वीडियो इसका बनाऊंगा, यूट्यूब पे डालूंगा और छठे वीडियो में आपको मिलेगा स्क्वायर रूट फाइंड करना और क्यूब रूट फाइंड करना। इसके बाद आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।